हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/1:2 होगा। तो बच्चों वो एक अनुपात वर्गमूल 3 है। बच्चों यहाँ पर है ना, गलती से 2 बोल दिया है मैंने। 1:3:2 हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो सूत्र है हमारे पास, उसे कहते हैं हम ज्या सूत्र। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। इसे कहेंगे ज्या सूत्र। और ज्या सूत्र क्या होता है? देखिए, ज्या सूत्र होता है हमारे पास साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी और बटे में आएगा सी। तो यहाँ पर जो एबीसी है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जो कैपिटल एबीसी है यह त्रिभुज के कोण है। अब जो प्रश्न में दिया है उसे देख लेते हैं। देखो, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, हमें दिया है कोणों का अनुपात। तो कोणों का अनुपात लिखते हैं। तो हमें क्या दिया है? कोणों का अनुपात। कोणों का अनुपात। और कोणों का अनुपात हमारे पास है 1:2:3। तो कोणों का अनुपात क्या लिखूंगा मैं? 1:2:3। ये कोणों का अनुपात हो गया। अब अगर कोणों का अनुपात है तो मैं इन कोणों के अनुपात के हिसाब से इन कोणों को मान भी सकता हूं। देखो कैसे मानूंगा मैं? सबसे पहले मैं मानता हूं कि माना माना कोण ए बराबर 1x मान लिया मैंने। और कोण बी बराबर, देखो अगला अनुपात क्या है? 2, तो हम इसे मान लेंगे 2x। और कोण सी बराबर मान लिया हमने 3x। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कोण ए प्लस का कोण बी और प्लस कोण सी, तीनों का योगफल किसके बराबर होगा? तीनों का योगफल बराबर होगा 180 डिग्री के। तो अब तीनों को मान रख देता हूं मैं। देखो यहां पर मेरे पास हो जाएगा 1x, उसके बाद होगा 2x और ये होगा 3x। और बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो x होगा ये कोई भी वास्तविक संख्या हमारे पास यहाँ हो सकता है। तो अब यहाँ से 3x और 2x 5 और एक 6x हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास 6x बराबर ये आया हमारे पास 180 डिग्री। तो हम यहाँ से भाग लगा देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान आया है तो इसकी सहायता से हम तीनों कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो कोण ए कितना था? 1x, अर्थात कोण ए क्या होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद कोण बी हमने कितना लिया था? 2x। तो 2x का अर्थ क्या हुआ? 2 × 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम यहाँ से कोण सी को भी लिख सकते हैं। तो कोण सी क्या होगा? देखो, कोण सी बराबर कितना था? बराबर था 3x। तो ये हो जाएगा 3 × 30 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने तीनों कोणों को मान यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले साइन ए का मान। तो अब साइन ए का मान, तो देखो साइन ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। फिर निकालेंगे हम साइन बी, क्योंकि हम यहाँ पर साइन ज्या सूत्र लगाएंगे। तो साइन बी, तो ये होगा साइन, और बी का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है? इसका मान होता है वर्गमूल 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद हम निकालेंगे साइन सी का मान। तो साइन सी, देखो साइन सी कितना होगा? ये होगा साइन, और सी का मान कितना आया था? सी का मान आया था 90 डिग्री।
तो साइन सी अर्थात साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमने साइन ए, साइन बी और साइन सी के मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर ज्या सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे ज्या सूत्र, ज्या सूत्र। देखिए ज्या सूत्र क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ज्या सूत्र हमारे पास होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर हो जाएगा सी बटा साइन सी के। हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, कोई अचर के बराबर हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको। तो यहां से क्या होगा, ए का मान आ जाएगा हमारे पास के साइन ए, बी का मान होगा के साइन बी और सी का मान हो जाएगा के साइन सी के बराबर। तो हमने ए बी सी के मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इनका अनुपात ले लेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं अब अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी और अनुपात सी। तो देखो ए बराबर क्या होगा हमारे पास के साइन ए, उसके बाद होगा अनुपात, ये बनेगा के साइन बी और फिर होगा अनुपात के साइन सी। ये हमारा अनुपात हो गया। देखो के सभी के पास है तो के तो कट जाएगा यहाँ से, तो के कटने के बाद यहाँ पर होगा साइन ए का मान कितना है हमारे पास, देखो साइन ए का मान हमने पहले से ज्ञात कर रखा है, साइन ए साइन बी और साइन सी। तो हम यहाँ से मान साइन ए साइन बी और साइन सी के मान यहाँ से सीधे रख लेते हैं। तो देखो इसके बाद क्या मिलेगा हमें, उसी को लिखेंगे हम, यहाँ पर लगा लेते हैं बराबर, या यहीं से चल जाएगा। देखो के तो हमारा कट जाएगा। अब साइन ए का मान कितना था, मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/2। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/2। फिर अनुपात साइन बी का मान कितना था, वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। फिर अनुपात साइन सी का मान कितना था हमारे पास, साइन सी का मान था 1। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर देते हैं इसको, और जैसे हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हम इस बात को लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखो सरल ऐसे ही किया जाता है इसको। तो यहां से मिल जाएगा हमें 1 अनुपात वर्गमूल 3 और अनुपात जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 1 अनुपात वर्गमूल 3 और अनुपात 2। हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर हमने लिख दिया है सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।